मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सैनी दीक्षांत समारोह सीआरपीएफ गुरुग्राम के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए। तेजपाल तंवर जी हमारे सोहना के विधायक, कमल यादव जी हमारे जिला के अध्यक्ष, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, पास आउट होने वाले अधिकारीगण एवं इनके परिवार के सभी अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा ये गौरव का दिन है कि मुझे आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55वें बैच के नवनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में आकर बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह समारोह एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारे देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी नए अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने कड़ी मेहनत, समर्पण, आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस सम्मानजनक ये स्थान हासिल किया है। आपके द्वारा ली गई राष्ट्र सेवा की पवित्र शपथ आपके जीवन में सेवा की एक नई शुरुआत है। इसमें देश सेवा, समर्पण, प्रतिबद्धता और बलिदान समाहित है। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा के संदर्भ में आप सभी को एक सफल, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सेवा यात्रा शुरू करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपको यह भी याद रखना होगा कि आज के दिन आपने राष्ट्रीय ध्वज को पकड़कर और ईश्वर को साक्षी मानकर जो शपथ ली है, वह आपको जनता की सेवा कुशलता से करने के लिए जीवन भर प्रेरित करेगी। आपको यह भी याद रखना होगा कि आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको समाज में हर नागरिक को समान अधिकार देना है और उनके बीच विश्वास पैदा करना है। आपकी भूमिका सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, आपको समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग का माहौल भी बनाना है। आज मुझे खुशी है कि इस भव्य परेड में हमारे 39 ट्रेनी ऑफिसर्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया है। मुझे इनमें 2 बेटियों को देखकर विशेष खुशी भी हुई है। इन्हें देखकर मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को सेना में कमीशन दिए जाने की बात याद आ रही है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी की इस शक्ति को पहचाना और उनके इस निर्णय के बाद अनेक बेटियां देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात हो चुकी हैं। हमने हरियाणा में भी बेटियों को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस समय प्रदेश में पुलिस में
10% महिलाएं हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस संख्या को हम 15% तक करना है। प्रशिक्षण और मनोबल किसी भी वर्दीधारी बल की रीढ़ होती है। इतनी अच्छी और गहन ट्रेनिंग देने के लिए मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। इस अकादमी ने प्रोफेशनलिज्म, कोर्सेज एंड डेडिकेशंस के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। हमारे केंद्रीय पुलिस बल का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के माध्यम से समाज में सुरक्षा का एक ऐसा वातावरण बनता है जो सभी के लिए शांति और समृद्धि का संदेश देता है। साथियों, आपने अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन समाज तथा देश के लिए अपना एवं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। केंद्रीय पुलिस बल की वर्दी पहनकर आज आप उस वर्ग में पहुंच गए हो जिसका देश और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज पास आउट अधिकारियों को भी